Assalamu alaikum my YouTube family. So welcome to a new video, a new vlog. तो बेसिकली है कुछ ऐसा कि आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जिस जगह देखो बस हर किसी का यही स्टेटस होता है, माउंटेन्स कॉलिंग, माउंटेन्स कॉलिंग। भाई हमें तो ना ही माउंटेन्स की ये कॉल, हम तो पेशावर की गर्मी में बेक हो गए हैं, लेकिन माउंटेन्स की तरफ से ये कॉल हमें आज तक रिसीव ना हो पाई। यानी कौन होते हैं वो लोग जिनको माउंटेन्स की तरफ से गर्मियाँ शुरू होते ही कॉल्स आना शुरू हो जाती है। तो बस इसी सोच में बैठे हुए थे कि बस हमारी भी अल्लाह ने सुन ली और माउंटेन्स की एक छोटी सी मिस्ड कॉल हमें भी रिसीव हो गई। तो ये जो प्रिपरेशंस आप मेरी देख रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं टू द माउंटेन्स। एक शॉर्ट सा यानी अचानक वाला ट्रिप हमारा बन गया था कि घर में सब फ्री थे एंड वी वर गेटिंग बोर्ड। सो प्लान ऐसा बना कि चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। तो बस प्रिपरेशंस हमारी शुरू हो गई थी। सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह उठ के तैयार कौन हो, बस चीज़ें मैंने सारी समेटी और अब निकलते हैं। बाकी तैयार होना ना होना गाड़ी में देखेंगे। बस मेकअप की थोड़ी बहुत चीज़ें रखी, थोड़ी बहुत ही, इनफैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रख ली थी, लेकिन क्योंकि मैं नींद में थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी लिपस्टिक रखूँ या क्या रखूँ, तो उस वक्त मुझे जो समझ आया बस मैंने सारी चीज़ें लेके बैग में डाल दी। और मज़े की बात, मेरे पास तो नया ट्रैवल बैग भी मेरा आया हुआ था, तो उसमें तो सारी चीज़ें आराम से फिट हो जाती है। कुछ भी अब मैं उसमें मेरी छोटी कॉस्मेटिक्स और हेडबैंड्स और ये चीज़ें मैं कुछ भी रख लूँ तो वो उसमें ईज़िली फिट हो जाती है। उसके बाद कैंची और सुई धागा सबसे ज़रूरी। पता नहीं आप रखते हैं कि नहीं, पर मैं तो जब भी जाती हूँ, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई नानी। वो जब भी कहीं भी जाती है ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है हर एक चीज़ अपने बैग में रख लेती हैं, तो मैंने उनसे सीखा हुआ है। तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, चाहे ज़रूरत पड़े या चाहे ना पड़े, क्योंकि इमरजेंसी का कुछ नहीं पता चलता। इसके अलावा हाइक वगैरह क्योंकि हमने करनी थी, तो उसके बाद जो खुशबुएँ आने लगती है ना, तो उनको मारने के लिए परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स वगैरह रख लिए। और बस चीज़ों को सबको समेटते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और हाँ, वॉलेट तो मैं रखना ही भूल गई थी, सबसे ज़रूरी चीज़। करेंगे वहाँ क्या वॉलेट के बगैर। वॉलेट के किस्से तो ऐसे मैं सुना रही हूँ जैसे खर्चे सारे मैंने ही उठाने हैं। चले उसको तो छोड़ें। उसके बाद जो है मैंने एक लाइट सी वुलन शॉल रख ली थी और इसके साथ जो है हम लोग निकल गए। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, देखेंगे रास्ते में जहाँ मौका मिला वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे आगे। जाते हुए मैं सोच रही थी कि इस बार जो है हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस ही यही कर रहे थे, सोच नहीं रही थी, इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन अभी कुछ मंथ से जो है हम लोग स्टडीज़ में इतना कोई बिज़ी है ना कि बिल्कुल कहीं जाने का, निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो, जितने भी आप बिज़ी हो, थोड़ा सा टाइम जो है वो बंदे को अपने लिए, फैमिली के लिए निकालना चाहिए, ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अगर आप स्वात वगैरह साइड पे जाएं तो वहाँ पे तो शुरू से ही रिवर स्वात दिखना शुरू हो जाता है और आप पानी को किसी हद तक एंजॉय भी कर सकते हैं। दो इट्स सो डेंजरस, मुझे पानी से बहुत सख्त डर लगता है, लेकिन फिर भी किसी हद तक एंजॉय कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप नारायण का खान साइड पे जाएँ तो वहाँ पे कुन्हार है, तो आप उसको भी हल्का हल्का सा एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह कुमराट की भी यही बात है। लेकिन नथिया गली साइड पे क्या है, ये साइड नज़दीक भी है, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन द प्रॉब्लम विद इट इज़ कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो उसको बहुत मिस करते हैं हम। तो इस बार हमने सोचा कि नथिया गली में पानी नहीं है तो क्या हुआ, हम एबटाबाद की साइड से जाते हैं और हरनोई से गुज़र के जाते हैं और वहाँ पे पानी को एंजॉय करते हैं। तो बस ये हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था जहाँ पे हम लोग रुके। हमने पानी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और साथ में हमने ब्रेकफास्ट किया। और ये क्लैकर्स जो है, पेशावर में हम इससे कम तंग थे कि यहाँ पे भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं। स्वात वगैरह साइड पे तो पानी में अगर आप खड़े हो तो वो पानी इतना कोई ठंडा होता है ना कि पैर जो है वो सुन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो पानी है वो इतना ठंडा नहीं होता, ना ही डीप है, बस पत्थरों के ऊपर हल्का हल्का सा पानी जो है वो बह रहा होता है। सो इट्स अ रियली गुड स्पॉट और इन्जॉय भी आप कर सकते हैं और गर्मी भी नहीं होती, हवा भी बड़े मज़े की चलती है यहाँ पे। और हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था, पूरी जगह खाली थी। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं ना, ये जगह 10-15 मिनट बाद भर गई थी। मेरे साथ शॉपिंग में भी ऐसा होता है, मैं किसी शॉप जाती हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता, जैसे ही मैं जाती हूँ ना, उफ, पूरी दुनिया उसी एक दुकान में आके शॉपिंग के लिए पहुँच जाती है। जो भी हो, चाहे लोग थे या जो भी थे, पर हमने इस जगह को बड़ा ही एंजॉय किया और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। बस फैमिली हो और बच्चे हो तो फिर तो मज़ा डबल हो जाता है।
अगला स्टॉप वी स्टॉप वाज विद दीज मंकीज़, और थोड़ा सा ही आगे जाने पर जो है हमें ये मंकीज़ मिल गए थे और बच्चों की इनसे भी मिलने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी। और हमने इनको बिस्किट्स खिलाए, चिप्स खिलाए, और वो बड़े मज़े मज़े से ले रहे थे। अच्छा, मैं ख़ुद अपने हाथ से इनको कुछ नहीं दे सकती, मुझे बहुत सख्त इनसे डर लगता है। लाइक आई हैव बीन हेयर फॉर पता नहीं कितनी दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, बचपन से ही हम लोग आ रहे हैं। शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा मैं आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं मंकीज़ से अब भी मुझे डर लगता है। अच्छा, हुआ तो एक फ़नी सीन हमारे साथ कि मंकीज़ से डरना तो चाहिए, मुझे ये होता है कि ये फ़ोन ना स्नैच कर ले या कोई पंजा वगैरह ना मार लें। एक जगह पे क्या था कि आई वॉज पासिंग बाय और एक मंकी ने एक बड़े, आई डोंट नो इफ़ ही वॉज अ मेल मंकी या फीमेल थी, पर उसने लिटरली मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की है। तो बस थोड़ा और आगे जाने के बाद जो है हमने गाड़ी एक साइड पे की और अब ज़रा पैदल चलते हैं, फ्रेश एयर और मज़े के मौसम में थोड़ी सी वॉक को एंजॉय करते हैं। नथिया गली और मरी की अगर बात करें तो यहाँ पे तो सारा मज़ा ही हाइक और वॉक का होता है। अच्छा, अगर मरी की बात करें सो आई एम नॉट बिग फ़ैन ऑफ मरी, क्योंकि अब मरी बहुत पुराना हो गया, बहुत क्राउडेड हो गया और वहाँ पे वैसा मज़ा अब नहीं आता जैसे पहले आता था। तो बस बचते हैं हमारे पास गलियात, तो उसमें तो बहुत मज़ा आता है। वी वर enjoying our walk and heading towards the नतिया गली बाज़ार के रास्ते में जो है हमें स्नैक वाले अंकल मिल गए थे और हमने सोचा कि हमने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ज़रा स्नैक को देखते हैं, और बस मेरी तो सांस बंद, क्योंकि मुझे स्नैक से भी इंतहाई सख्त डर लगता है। और स्नैक भी कोई इधर उधर वाला छोटा वाला स्नैक नहीं, पूरा बड़ा ब्लैक कलर का कोबरा, और वो उफ किस तरीके से जो है वो अपने मालिक को बाइट कर रहा था। तो बस मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैं तो अगर करीब गई तो इसने मुझे ज़रूर बाइट कर लेना है। यानी अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं उसके करीब नहीं जा रही। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आपकी सोच है। मेरे हस्बैंड जी को जो है ख़तरों के खिलाड़ी बनने का शौक़ चढ़ गया और उसने स्नैक को हाथ में पकड़ लिया था। और ये सब देखकर ना मैं उल्टे पाँव 100 किलोमीटर दूर भाग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब इसने मुझे इससे डराना। तो चलें, बस स्नैक का चैप्टर तो क्लोज़ हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने स्नैक की जान छोड़ी और ये लोग वहाँ से आ गए हैं। और उसके बाद जो है अब वेदर की बारी आती है। तो नथिया गली के वेदर की अगर बात करें सो इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट। यानी एक मिनट इसका वेदर जो है वो एक होता है, अगले ही मिनट जो है वो क्लाउड्स आ जाते हैं। लाइक इफ इट इज़ सनी नाउ तो आधे घंटे में क्लाउड्स आ जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट टू रेन। और ज़्यादातर तो खैर ऐसा भी होता है कि बारिश फिर इतनी कोई तेज़ होती है कि उसमें तो ड्राइव करना और कहीं जाना भी मुश्किल हो जाता है, पर कभी कभी ड्रिजलिंग भी होती है और उसको आप बड़ा मज़े का एंजॉय कर सकते हैं। और हम क्योंकि फोरकास्ट देख के आए थे तो फिर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। तो हम लोग नथिया गली बाज़ार पहुंच गए थे और सबसे पहले तो हम लोग जाके समोसों और डोनट्स पे टूट पड़े थे, क्योंकि हमने काफ़ी वॉक कर ली थी, हम लोग हाइक करके आ रहे थे तो हमें भूख लग गई थी। तो सबसे पहले तो हमने गर्मा गर्म समोसे और साथ में डोनट्स एंजॉय किए और उसके बाद थी बारी फ्रेंच फ्राइज़ की। वी ऑल्सो एन्जॉयड कॉफ़ी ओवर देयर, जो कि अच्छी थी बट इट वॉज़ नॉट दैट गुड। इनकी कॉफ़ी बनाना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिल्क लेते हैं, उसको थोड़ा सा स्टीमर से हॉट कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसमें कॉफ़ी पाउडर और चीनी डाल के उसको जस्ट मिक्स करते हैं और फिर आपको पकड़ा देते हैं।
हालांकि कॉफ़ी ऐसे तो नहीं बनती ना, पहले आपने कॉफ़ी पाउडर और थोड़े से गर्म पानी के साथ इसको अच्छे से बीट करना होता है ताकि मज़े की फ्रॉथ बन जाए। उसके बाद उसमें मिल्क ऐड करते हैं तो फ्रॉदी कॉफ़ी जो होती है उसका मज़ा आता है। लेकिन जो भी था, चलें, जिस वक्त यानी ज़रूरत हो उस वक्त कुछ भी मिल जाए तो बस मज़ा आ जाता है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे तो सारा मज़ा यहाँ के वेदर का होता है, और वैसा ही हुआ। बस 2 मिनट में क्लाउड्स आ गए थे और पूरी जगह धुआं धुआं हो गई थी, और क्या मज़ा आ रहा था, क्या मज़े का मौसम था, और मज़े की बारिश स्टार्ट हो गई थी। एक तरफ हल्की हल्की सर्दी हो और दूसरे साइड पे आप हाइक करके और वॉक करके अगर थक जाएं, और फिर ऐसे वेदर में और ऐसी कंडीशन में अगर आपको यमी टेस्टी चारसदा स्टाइल वाली ऑथेंटिक खिचड़ी मिल जाए और वो भी विद अचार, तो बस क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। तो लंच एंजॉय करने के बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल आए थे। हमने जो है स्नैक्स एंजॉय कर लिए थे, हमने अपना लंच एंजॉय कर लिया था। दो इट वाज ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी, लेकिन फिर भी हमने क्योंकि लंच नहीं किया था, सो इट वाज लंच फॉर अस। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमने नेचर को एंजॉय किया, हमने पीस को एंजॉय किया, ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया, और उसके बाद नाउ इट वाज टाइम टू गो। और शुरू में जाते हुए तो आपको पता नहीं चलता कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पे पार्क की हुई है, लेकिन वापसी पे फिर पता चलता है कि कितनी दूर जो है वो गाड़ी पार्क किया। तो बस हम लोग गाड़ी की तरफ आ रहे थे, और मेरे हस्बैंड जो है वो पूरे रास्ते ही वॉज बिज़ी प्लकिंग द फ्लावर्स, और ये था मेरे लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। तो बस मैं अपने फ्लावर्स पकड़ कर खुशी खुशी गाड़ी की तरफ जा रही थी, एंड आई एम लाइक सो थैंकफुल टू गॉड के पता नहीं वो बंदा सोचता है ना कि ज़िंदगी में पता नहीं किधर मैंने कोई अच्छा काम किया जो कोई इतना अच्छा बंदा मुझे मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ सच अ नाइस एंड अ केयरिंग गाय, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग आई हैव। लाइक हम लोग इतना डिज़र्व नहीं करते जितना जो है अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। तो बस हर हाल में जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर हाल में खुश रहना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो बस देखे बातों बातों में जो है हम लोग गाड़ी तक पहुंच गए हैं, और मैंने जो है इससे पहले भी मुझे फूल मिले थे, वो ऑलरेडी डैशबोर्ड पे पड़े हुए थे, और उसके बाद जो है दूसरे जो फूल थे वो भी मैंने साथ में रख दिए हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और फिर अंधेरे में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस चलें, रोशनी ही रोशनी में चलते हैं। अंधेरे में जाना इनफैक्ट मुश्किल नहीं होता, इट्स परफेक्टली फ़ाइन, क्योंकि ये जगह तो इतनी ज़्यादा आबाद है, और इन रोड्स पे तो इतना यानी इतनी दफ़ा हम लोग आ जा चुके हैं ना कि वो बंदा आंखें बंद करके भी जा सकता है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि हमारे साथ इस दफ़ा अम्मी थी, और अम्मी को अंधेरे से बहुत सारा डर लगता है। अंधेरा और फिर ये जो रोड्स वगैरह और माउंटेन्स होते हैं बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
अच्छा, शुरू में जब हम लोग सुबह घर से निकल रहे थे तो उस वक्त का हमारा प्लान था कि या तो हम इस साइड से इस्लामाबाद जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग गलियात साइड पे जाएंगे, या फिर हम वापसी पर जो है हम लोग इस्लामाबाद से होकर आएंगे और वहाँ पे डिनर वगैरह कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं और वो रोड्स वगैरह ब्लॉक्ड हैं और यहाँ पे कोई धरने वगैरह है, तो उस वजह से जो है इस्लामाबाद के जो मेन रोड्स थे वो बंद थे, तो इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए और हम लोग स्ट्रेट जो है पेशावर वापस आ गए थे। और काफ़ी ड्राइव करने के बाद फाइनली वी आर हियर एट पेशावर टोल प्लाज़ा। और यहाँ पर जैसे ये टोल प्लाज़ा नज़र आता है ना, तो बस वो अपनाइत सी शुरू हो जाती है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं खैरियत से पेशावर पहुंच गए थे। अब इसके बाद जाएंगे घर और शावर वगैरह लेके फ़्रेश हो के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।